कृपाई केवलम, कुल गुरु कृपाई केवलम, व्यासपीठ कृपाई केवलम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंद हो गौरपद कंचक्रूपा सिंधु नारा रूप हरि महामोहतम पुंज जास बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 25/5/2022 बुधवार का दिन। बुधवार का दिन मना भगवान बुद्ध को स्मरण करने का दिन और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के एक सुविचार अनमोल वचनों को स्मरण में लाने का दिन। इसके साथ साथ आज हमारे महान संत ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर दामजी बापू की आज 14वीं मासिक श्रद्धांजलि आज देने का दिन। ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू को 14 महीने निर्वाण हुए, उन्हें 14 महीने का समय निकल गया। ऐसे हमारे कच्छ के महान संत पूज्य दामोदर बापू को श्रद्धांजलि भी देंगे और उनके भजन पदों को एक एक दो दो लाइन में स्मरण भी करेंगे। आज का मानवता सत्संग शुरू करे इससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन परम पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन परम पूज्य अमर दामोदर दामजी बापू,
ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री मालसी डाडा और आप सर्वे भाइयों बहनों संतों भक्तों जिज्ञासुओं के चरणों में दास अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि वंदन नमन। जय सियाराम, हरिओम। आज का मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा शुरू करे इससे पूर्व पूज्य दामोदर बापू हमारे पिता श्री रामजी बापू को 1-2 मिनट के लिए मौन व्रत रख के स्मरण में लाके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हरिओम। हरिओम। शांति शांति शांति। पूज्य दामोदर बापू मूल गांव सुथरी जहां मैं बैठ के यहाँ आपके पास सत्संग सुना रहा हूँ, रख रहा हूँ। गांव सुथरी तालुका अबड़ासा जिला कच्छ गुजरात राज्य में कच्छ और गुजरात के महान संत वेदांत के केसरी पूज्य लखुराम गोरडिया बापू जी कहा करते थे दामोदर बापू को कि दामोदर बापू आप वेदांत के केसरी हो। वेदांत के केसरी सिंह थे। जब ज्ञान की एक सत्संग में जब बैठा करते और कुछ वेदांत की उपनिषदों की बातें आती, कोई सत्संग में ऐसी चर्चा आती, तो पूज्य बापू घंटों के घंटों निकाल देते थे और ऐसे एक वेदांत का ज्ञान भक्तों के पास रखते थे। ऐसे दामोदर बापू ने अपने जीवन में 4 ही पद भजन पद लिखे। उसमें मुख्य पहले भजन था लागी 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 रे मने भजन लेरू लागी, मार्या 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 सदगुरुए वचनों ना बाण, सानमा 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 रे मारा सदगुरु नी सानमा। ऐसे 4 भजन पद लिखे, हाई लेवल के भजन हैं। कभी मैं आपके पास रखूंगा, उनका अर्थ करूंगा, क्योंकि अभी हमारी वहां पहुंच नहीं। ये भजन पद के जो जो अंदर जो पद है, उनके जो शब्द हैं, वो ये बार अनुमान करने का नहीं है, अनुभव करने की है बातें। ये सब अपन मायले के अंदर उनको देखने और पहचानने की, एक अनुभव करने का ऐसे ऐसे भजन है हाई लेवल के। सो मेरी अभी स्थिति आपके पास ये भजन पद का अर्थ करने की नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा मेरे सदगुरु को, कुल गुरु और माता पिता और पिता श्री दामोदर दामजी बापू को मुझे ऐसे शक्ति भक्ति दे, ऐसे स्मृति दे कि मैं इन भजनों का अर्थ आपके पास रख सकूंगा। फिलहाल तो अपन मानवता सत्संग में ज्ञान की गंगा में एक सरल सीधी भाषा से समझ सके,
एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी ये समझ सके, हर एक कोई समझ सके, ऐसा अपने जीवन में उतार सके, ऐसे सीधे भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग के एक भजन मैं आपके पास रख के अर्थ कर रहा हूं। आज के सत्संग हिंदी में इसलिए कह रहा हूं भाइयों बहनों कि भजन कबीर साहब का हिंदी में है, इनके शब्द में आपको बता दूं। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। इस कबीर साहब के भजन पद का अर्थ मैं आपके पास से रखूंगा। इससे पूर्व इनके पहले की सत्संग की थोड़ी सी बात है। मेल मनवा मारू तारू, भजन प्रभु नु करी ले, जीवन तारू जावा बैठू ध्यान धनी नु, तू धरी ले है मेल मनवा मारू तारू मारू तारू। इससे पहले की सत्संग में ये भजन पद लिया गया था, उसका अर्थ मैंने बहुत अच्छी तरह से और आप लोग को समझ सके, आनंद आवे ऐसा भजन पद मैंने अर्थ किया है, सो रखा है वीडियो, इससे पहले आप देख लेना। मेरे इस भजन पद को, मानवता सत्संग की ज्ञान के गंगा को आप कितने सारे व्यू मना देखते हैं, शेयर करते, लाइक करते, सब्सक्राइब करते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपका खूब खूब बहुत बहुत आभारी हूं। और ऐसे विनती आशा अभी मुझे करने की जरूरत भी नहीं, क्यों कि आप खुद करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मुझे कोई अभी बोलने की जरूरत नहीं। मेरे इन मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा को आप बहुत एक अपनाते हो और सुन के आपके जीवन में उतारते हो। मैं ऐसे कितने से मुझे मैसेज आते हैं, फोन आते हैं। भाइयों बहनों, आपको मैं फिर से धन्यवाद करूंगा। मेरे ऐसे मानवता सत्संग के वीडियो को आप सुनते रहना और आगे भेजते रहना। तो आज की मानवता सत्संग शुरू करें। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। भाइयों, देख तमाशा लकड़ी का। ये भजन पद क्या कह रहा है? जीते भी लकड़ी और मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी माने जिसे लाठी कहते हैं, आप एक लकड़ा। जीते भी लकड़ी और मरते भी लकड़ी। जीवन है तो भी लकड़ी काम आती है,
मरते दम तक भी लकड़ी काम आती है, लकड़ी ही लकड़ी। कबीर साहब कहते हैं, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया सब लकड़ी का। ये खेल सब लकड़ी का ही लकड़ी का है। क्या कहते हैं कबीर साहब आगे, जिसमें तेरा जन्म हुआ वो पलंग भी था लकड़ी का। माता तुम्हारी लोरी सुनाए वो पलना भी लकड़ी का। पढ़ने चला जब पाठशाला में लेखन पाटी लकड़ी का। गुरु ने जब जब डर दिखलाया, गुरु ने जब जब डर दिखलाया वो डंडा भी लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। भाइयों देख तमाशा लकड़ी का। क्या कहा दूसरे पद में, जिसमें तेरा जन्म हुआ वो पलंग भी था लकड़ी का। पलंग मना खटिया, पलंग अभी निकले हैं, अभी तो लोखंड के हैं, लोहे के। पहले लकड़ी के ही रस्सी से बांधे हुए खाटले, खटिया जो बोलते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं तब आपका जन्म खाटले पे हुआ था। जब तेरा जन्म हुआ, माँ ने तुझे जब जन्म दिया वो पलंग भी था, खाटला भी तो था लकड़ी का। और जब तू थोड़ा बड़ा हुआ, या तो माँ ने जब सुलाया तो वो पलना भी था लकड़ी। पलना मना झूला, झूला हालड़ा जो गाते हैं माँ। शिवाजी ने नींद रूनावे, माता जी जब आई झूलावे। शिवाजी ने नींद रूनावे, माता जी जब आई झूलावे। जैसे जीजा माँ शिवाजी को झूलाना झूलाते थे, ऐसे ही अपने माँ बच्चे होंगे जब आप देखते भी होंगे कि बच्चे के जो पल अभी स्टील के निकले, लोहे के निकले। अभी जैसे जैसे समय परिवर्तन होता जा रहा है तो स्टील के, लोहे के, एल्यूमिनियम की जो भी हो, पर पलना तो लकड़ी का, झूला तो लकड़ी का। उसमें जो बच्चा और माँ लोरी सुनाए, जैसे मैंने अभी आपको हालड़ा, हालड़ा गुजराती में हालड़ा कहते हैं। जब हालड़ा माँ गाए और अपन को बच्चे को सुलाए, ऐसा पलना वो भी लकड़ी का था, झूला लकड़ी का था। और जब तू थोड़ा बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ, स्कूल में तुझे पढ़ने छोड़ा, तब लेखन पाटी, अभी तो पाटियां बाटियां सब गई, स्लेट बोलते हैं, वो सब लकड़ी की स्लेटें गई। अभी तो पता नहीं डिजिटल मोबाइल में या उसमें टेक्निकल के पर्दों पे ये सब जो भी है, जो भी बातें हैं, पर भाइयों वो जो मजा था पढ़ने में, वो ब्लैक बोर्ड तो अभी भी है। ब्लैक बोर्ड पे जो मास्टर या अपनी शिक्षिका जो लिखे और अपन को जो लिखवाते थे, और स्लेट पाटी, लकड़े की फ्रेम बनी हुई जो स्लेट थी पाटी, उसमें लिखते थे पेन से, चौक से। पाठशाला में जब पढ़ने चला, लेखन पाटी लकड़ी का, वो पाटी भी, वो स्लेट भी लकड़ी की थी। और अगर पढ़ने में कुछ भूल हो गई
या कुछ मस्ती की या कुछ गलती हुई, और जब शिक्षक हो या शिक्षिका हो, वो जो डंडा डर दिखाते थे, फुटपट्टी, डंडा बना फुटपट्टी, तो लकड़ी की। अभी 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 कुछ एल्यूमिनियम की या प्लास्टिक की ये सब निकली है। अब जैसे जैसे समय बदलता जाता है, तो भाइयों वो जो फुटी की मार खानी पड़ती थी फुटपट्टी की, जब जब गुरु ने डर दिखाया, वो डंडा भी था लकड़ी का। डंडा बना फुटपट्टी, वो फुटपट्टी भी लकड़ी की थी। अब आप देख रहे हो कि जीवन जन्म से ही लेके आगे बढ़ते बढ़ते बड़े होते होते पढ़ने तक जा रहे हो, तब तक लकड़ी ही लकड़ी है। गुरु ने जब जब डर दिखलाया, वो डंडा भी था लकड़ी का, ऐसे। और उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ, पढ़ लिख के जवान हो गया, शादी की उम्र का। माँ बोली अब मेरा बेटा पढ़ लिख के अब नौकरी करने लगा है, अब मेरे बेटे को छोकरी चाहिए। अब ब्याह की तैयारी हो रही है। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब आगे, जिसमें तेरा ब्याह रचाया, वो मंडप भी लकड़ी का। वृद्ध हुआ तो चल नहीं पाया, लिया सहारा लकड़ी का। डोली पालकी और जनाजा, सब कुछ है ये लकड़ी का। जन्म मरण के इस मेले में सहारा है ये लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। भाइयों देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण, कबीरा खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। भाइयों देख तमाशा लकड़ी का। जिसमें तेरा ब्याह रचाया, वो मंडप भी था लकड़ी का। अब बड़ा जो मंडप बांधते हैं वो भी लकड़ी का, और जो हस्त मिलाप करते हैं और वहाँ जो विधि करते हैं हस्त मिलाप की, वो भी जो चार कोने रखते हैं वहाँ, वो भी एक लकड़ी का मंडप होता है। कोई वो मटके रखते हैं। ये सब एक जो शादी विवाह का, लग्न का जो एक विधि है, वो भी मंडप भी लकड़ी का। अभी डोम निकला है, लोहे की फ्रेम। अब धीरे धीरे लकड़ी निकलती जा रही है, पर भाइयों बहनों आखिर में लकड़ी ही काम आती है। लकड़ी ही लकड़ी। कबीर साहब कह रहे हैं, जिसमें तेरा ब्याह रचाया, वो मंडप भी था लकड़ी का। अब जवानी में शादी हो गई, जवान हो गए, ब्याह रचा लिया, नौकरी की, छोकरी की, सब मिला। अब धीरे धीरे आयुष्य बढ़ने लगी। घटती तो है नहीं, आयुष्य बढ़ती है। अब क्या बोले, वृद्ध हुआ मना बुढ़े हो गए,
उम्र हो गई, तब चल नहीं सकता। भाइयों बहनों, वृद्ध होने, बूढ़ा होने से, उम्र होने से ऐसे जो ऐसे से ऐसे शरीर हिलता डुलता है, उठ भी नहीं सकते। कोई कोई घर का, परिवार का कोई भी आवे ना आवे, उठावे। आजकल ऐसा बहुत देख रहे हैं कि बुजुर्ग आदमी, माँ हो, बाप हो, कोई भी अपना घर परिवार का बुढ़ा वृद्ध हो, उसको भाइयों सहारा नहीं देते। वो बेटा उठता है, गिरता है, उठता, पर वो सहारा कौन देता? उन बुढ़े बुजुर्ग के पास जो लकड़ी पड़ी होती है, लकड़ी सहारा, लकड़ी का सहारा। इसलिए ये लकड़ी वृद्धावस्था में भी, बुढ़ापे में भी, घर परिवार के काम नहीं आते, अपना हाथ पकड़ने नहीं आते, बहुत से लोग उठाते भी नहीं, तो लकड़ी का ही सहारा काम आता है। यही लकड़ी वृद्धावस्था में, वृद्ध हुआ जब चल न सका, ले लिया सहारा लकड़ी का। और आगे क्या बोले? डोली पालकी और जनाजा सब कुछ है ये लकड़ी का। जन्म मरण के इस झमेले में है सहारा लकड़ी का। डोली, पालकी और जनाजा। अब मुख्य बात, पहले कबीर साहब जब थे तब की ये भाषा, तब की बोली है। और पहले समय में, पहले जमाने में आप देखे हो कि कहार, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। पहले डोली में लेके जाते, कहार डोली में लेके जाते थे। वो भी डोली लकड़ी की थी, जो दुल्हन को बिठा के, पहले समय में राजा लोग को भी डोली में बिठा के एक राज्य से, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे जब, तब ये डोलियां ही थी, डोली में बिठा के ले जाते दुल्हनों को। अभी तो बहुत सी ऐसी गाड़ियां आ गई, ओडी, आडी, टेढ़ी, ये गाड़ियां, मोटर कारें, क्या बोलते हैं, बहुत सी गाड़ियों का ऐसा नाम को छोड़ो, 4 व्हीलर गाड़ियों में दूल्हा दुल्हन आते, दुल्हन को ले जाते हैं। पर भाई वो जो शोभा थी, वो जो एक डोली में लेके जाते दुल्हन को, और जैसे अभी भी है बहुत से अपने देश के राज्यों में, बहुत से गांवों में अभी भी डोलियां ले जाते हैं। पुरानी संस्कृति है भाई, और भारत की पुरानी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। अपने भारत की, अपने देश जो भी संस्कृति है भाई बहनों, वो भूलनी नहीं चाहिए। डोली और जनाजा, वो भी था एक लकड़ी का। जनाजा मना राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। वृद्ध हुआ, बीमार हुआ, जैसे सिद्धार्थ के समय में, गौतम बुद्ध के समय में मैंने बोला था कि गौतम बुद्ध देखे वो बीमार था, खांस रहा था, बुढ़ा था, वृद्ध हो गया, आगे निकले तो मर गया, वो जनाजा जा रहा, तो वो जनाजा, डोली, पालकी और जनाजा, वो भी सब था लकड़ी का। जनाजे तो अभी मैं वही जो पहले आपको बता रहा हूं कि भाई जनाजे भी अभी वो लोहे के बस
कंप्लीट तैयार करके लेके आते हैं। वो वहाँ रख के आते हैं। हमारे यहाँ मतिया डेवे या समाजवाड़ी उधर रख देते हैं। हमारे समाज का वहाँ जो होता है हॉल, या वहाँ भी शमशान में वहाँ तैयार किया हुआ भी लोखंड से, लोहे से ऐसे बना देते हैं। अब सब रेडीमेड आ गया, समय रेडीमेड का, ये फैशन। अब जनाजा भी लोहे का, लोहे की फ्रेम का जो गया। पहले क्या करते थे भाइयों, जो आपने देखा होगा बांबू या लकड़ी लंबी, ऐसे 2 लकड़ियां लंबी लेते थे बांबू जैसे, फिर छोटे छोटे बांबू के टुकड़े 4, 5, 6 जो भी जितना लंबाई हो, फिर उसके ऊपर जो डालते थे वो सब बांबू, सब लकड़ी के। अब फिर उसको रस्सियों से बांधते हैं, एक जनाजा बनाते हैं। वो आपने देखा होगा भाई, अनुभव किया होगा। फिर उसको बांधते हैं और रस्सी से, फिर उसके ऊपर जो रखते हैं भाइयों बहनों, वो हमारे यहाँ खेतीबाड़ी में वो क्या बोलते हैं, वो ज्वार बोते हैं या डांटर बोलते हैं। वो उसका जो सूखा हुआ जब सफेद सफेद हो जाता है, आपको पता है जब सूख जाता है, वो ऊपर रखते हैं, बिछाना, वो जनाजे के ऊपर ऐसे बिछा देते हैं। तो भाइयों बहनों देखना, जन्म और मरण में ये लकड़ी ही लकड़ी काम आती है। अब फिर बिछाते हैं, फिर गए हुए को लेके आते हैं कपड़े में लपेट के, फिर उसको बाहर, आंगन से बाहर लेके आते हैं, ऐसे लंबा ऐसे सुला के फिर बांधते हैं। अब देखना हालत, जनाजे में हालत जा रहे तब की बात। अभी तो आप लोग सब देखे होंगे, अनुभव किए होंगे, बहुत से आप देखे होंगे, वो मुझे ज्यादा विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर बांधेंगे, फिर ले जाएंगे, 4 जने कंधे देंगे, 4 गजी धर्म गवाई, चढ़ा काष्ठ की दोई, 4 कोने अगान लगाई, फूक दिया जैसे होली रे, हे मान फुला फुला रे, फिर जगत में कैसा नहाता रे। एक भजन पद है, मन बुला फूला फिरे जगत में ये कैसा नाता रे। ऐसे फिर ले जाते हैं शमशान में, राम बोलो भाई राम, 4 जने उठाते हैं। फिर जहाँ पहले विश्राम आता है, एक विश्राम देते हैं, वो विश्राम में से फिर सब लोग उठाते हैं, जितने कांध देते हैं डागू, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई। क्यों? अब गया हुआ, अब पता नहीं वो राम बोला होगा कि नहीं जीवन में। जनाजे से ऊपर चढ़ो, जनाज के ऊपर जाओ, इससे पहले राम बोल लो भाई, राम बोलो, हरि नाम भज लो मेरे भाई। ए भाइयों में ना हरि भजो में तो हर रोज कहता हूँ और कहता रहूंगा, क्योंकि सत्संग है ही हरि भजन कर। राम बोलो भाई राम, सब बारी बारी एक कांध देंगे, पहुंचेगी शमशान यात्रा। अभी तो बसों में, गाड़ियों में ले जाते हैं, अंतिम यात्रा की बस में। फिर गए, अब हमारे इस मुसलमान समाज या हमारे बहुत से हमारे समाज में भी दफनाते हैं उसको, तो दफनाते हैं। फिर वो दफनाया, ऊपर मट्टी डाल दी, पत्थर डाल दिए, खेल खत्म पूरा। पर जो अग्नि संस्कार करते हैं, जो जलाते हैं, तब भी भाइयों लकड़ी का ही, चंदन की हो चाहे बावरिया की हो
क्या और कोई भी लकड़ी हो, आखिर तो लकड़ी ही काम आती है। अभी 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 के समय मैंने नहीं देखा, सुना है कि अभी तो चूल्हों में, इलेक्ट्रिक चूल्हे में डाल देते हैं, गैस का चूल्हा, पता नहीं क्या चूल्हा, इलेक्ट्रिक चूल्हा बोलते हैं, उसमें लकड़ी बकड़ी कुछ नहीं। कबीर साहब जो बोल गए वो उस समय अभी भी है ऐसे, जहां जहां ऐसे इलेक्ट्रिक चूल्हे नहीं है वहां अभी भी लकड़ियां ऐसे रखते, आप देखे होंगे, फिर जला देते। तो जन्म मरण के इस झमेले में या मेले में है सहारा ये लकड़ी का। जन्म है तब भी लकड़ी, मरे तब भी लकड़ी, शादी किए तब भी लकड़ी, खेल कूद करे जो क्या बोलते गिल्ली डंडा, वो भी लकड़ी। इसमें नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं। और आजकल जो ये गैस के चूल्हे निकल गए हैं भाइयों, पहले समय में, अभी भी हमारे भागीदार, हमारी बहन है यहाँ हरियाणा के, अभी भी चूल्हा ही जलाते हैं। अब अपना अनाज, खुराक, भोजन तैयार करने के लिए जो चूल्हा बनाते हैं, पहले समय अभी भी बहुत से गांव में, बहुत सी जगह में देखता हूं, पर वो जो भोजन तैयार होता है चूल्हा पे लकड़ी के ऊपर भाइयों, उसका स्वाद और गैस चूल्हे या स्टोव के ऊपर बना हुआ भोजन, आप देखो स्वाद में आपको फर्क पड़ गया। अभी ये सरकार ने जो निकाला है 300-500 में, पहले गैस सिलेंडर एक, फिर गैस का चूल्हा, फिर वो नाली और रेगुलर सब देते हैं। गांव वालों को बर्मा देते हैं जो चूल्हा जलाते थे लकड़ी से, और बाद में अब एक बार, पहली बार आपने उसको 300-500 में दिया, वो क्या पता नहीं स्कीम योजना निकाली, उजाला जो भी हो, तो वो तो एक ही बार। अब फिर वो जो गैस ले लिए, गैस चूल्हे सिलेंडर, अगर खत्म हुआ महीने, 2 महीने, 3 महीने, फिर गैस सिलेंडर बाटला लेना, तो पहले तो 500, 600, 700, 800, 900, 950, अभी 1050 रुपया। कैसे गरीब खरीदेंगे और कैसे भोजन बनाएंगे और खाएंगे? उनको पकाने के लिए जो गैस दिए चूल्हे, फिर सिलेंडर बाटलों को क्यों नहीं देते हो आप? एक ही बार क्यों देते हो? मैं सरकार को यही कहूंगा कि गैस सिलेंडर का एक तो आप भाव बढ़ा देते हो, अब आपने जिसको जिसको दिया है 300-500 में, उनको अभी सिलेंडर क्या, घर में खाने के भी सांसें हैं, तो वो भोजन पकाएंगे कैसे? गैस सिलेंडर कैसे लेंगे बाटला? 1000, 1100, 1050, 9,500, 975, अभी तो 1000 से ऊपर गया। तो सरकार ये भी सोचे, और गरीबों को जिसको जिसको दिए आपने, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो योजना में, स्कीम में, तो अभी हम उनको बाटले भी दें, गरीबों को बाटला भी दे। नहीं तो भाइयों बहनों, अपन को वही चूल्हा सही है, लकड़ी का। कबीर साहब गलत नहीं कह गए, लकड़ी ही लकड़ी काम आएगी, ओरिजिनल, और शक्तिशाली भोजन बनाओ, खाओ और शक्ति पैदा करो। ऐसा और ये सब्जेक्ट विषय आ गया, इसलिए मैंने लिया, नहीं जो मुझे कोई ये राजनीति या सरकार से कोई लेना देना नहीं, ये तो मैं सत्य है वो बता दूं कि लकड़ी कहाँ कहाँ काम आती, क्योंकि कबीर साहब का ये भजन पद अभी है ही लकड़ी के ऊपर।
तो फिर चूल्हा ही सही है, लकड़ी जलाओ, असल भोजन, एक स्वाद वाला भोजन तैयार करो, वो खाओ, परिवार को खिलाओ, मेहमानों को खिलाओ। ये सब वैज्ञानिक ये जो साधन जितने निकले हैं भाइयों, जो भी साधन टेक्निक जो निकले हैं, ये सब विनाश की तरफ लेके जाने वाले हैं। इसका कोई विकास दिखता है अभी, पर आखिर में विनाश की तरफ ये सब चीजें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक है, गैस है, फलाने ढिकने, जो भी विनाश की तरफ लेके जाने वाले हैं। जो अपन को पहले संस्कृति, पहले जो समय में जो चलता था, वही का वही वापस आएगा। धीरे 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 वही आएगा, वही चूल्हे आएंगे। गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर को राम राम करना पड़ेगा, इतनी महंगाई। वही साइकिल ही सही है, पेट्रोल डीजल का आप देखो। विषयांतर हो जाएगा सत्संग का, ये तो मैं कह रहा हूं एक बात आई है इसलिए कि साइकिल ही सही है भाइयों बहनों। पेट्रोल डीजल कितने महंगे, और साइकिल चलाने से तो अपना शरीर भी स्वस्थ और मस्त रहेगा। धीरे 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 पहले का जमाना आएगा और वो ही चलेगा। कबीर साहब यही कहते हैं, जन्म मरण के इस मेले में ले ले सहारा लकड़ी का। अब उड़ गया पंच, रह गई काया, बिस्तर बिछाना लकड़ी का। एक पलक में काठ बनाया, वो तेल पसारा लकड़ी का। मरते दम तक मिटा न भैया, झगड़ा झगड़ी लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। भाइयों देख तमाशा लकड़ी का। मैंने अभी अभी बोल दिया, फिर से बोल दूं। इस 5 तत्व, इस पुतले में, इस शरीर में जो पंछी बैठा है, जिसको हंस कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको प्राण कहते हैं, अगर वो उड़ गया तो, मैंने थोड़ा पहले बोल दिया, अभी बोलूं क्योंकि अभी भजन पद में आया। उड़ गया पंछी, रह गई काया, बिस्तर बिछाना लकड़ी का। उड़ गया पंछी जाऊं छे, निर्वाणी आत्मानी करी, लोने योड़ खाणी राम। चेतन हारा तमे चेती, चालो भाई जाऊं छे, निर्वाणी निर्वाणी। अभी निर्वाण जाना है। अब उड़ गया पंछी, निर्वाण हो गया, वो गया राम शरण हो गया। अब ये काया रह गई, काया मन शरीर। अब वो जो था वो तो उड़ गया। वो जो पंछी जो ये बोल रहा है, अब जो बोल रहा है वो बोलती बंद हो गई, क्योंकि वो उड़ गया। बोलने वाला पंछी हो, जो पंछी कहो, मोरला कहो, हंस कहो, जो भी कहो, वो इस शरीर में, इस काया से निकल गया, बोलती बंद हो गई। तो ये शरीर क्या काम का, 5 फुट 6 फुट 8 फुट का हो, चाहे कैसा भी, कितना भी लंबा हो, बड़ा हो, पहलवान हो, चौड़ा हो, पर वो जो एक तत्व है, वो जो निकल गया, तो फिर क्या काम का ये शरीर। तब
बिस्तर बिछाना लकड़ी का। मैंने अभी अभी जो बोला, जनाजा के ऊपर वो डांडर, वो ज्वार का जो होते हैं, वो सूख जाते, पीले पीले पड़ जाते हैं, जो सफेद पड़ जाते सूख के, वो बिछाना बिस्तर। बिस्तर मना ये गदला बदला नहीं, डनलोप काम नहीं आएंगे जिसके ऊपर सो के मजे ले रहे थे। अरे कपड़े भी उतार देते हैं, एक सिर्फ कपड़े में लपेट देते, सफेद और लाल कपड़े में। तो फिर डनलोप पे जो सो के जलसा करते थे, मस्ती करते थे, वो नहीं है। ये बिस्तर बिछाना लकड़ी का, ये बिस्तर होगा तब। फिर तुम बोलोगे मैं तो इतना बड़ा पैसे वाला हूं, मैं तो इतना बड़ा साहूकार, मैं इतना डनलोप का गादला, भी पता नहीं के गादले निकले हैं, कैसे भी हो गादला। पर भाई बहनों, मरण के समय जो जनाजे के ऊपर जो बिस्तर बिछाते हैं, ये घास के, ये चारा बोलते हैं, हम गायों को खिलाते हैं। हमारे यहाँ खेतीबाड़ी में बहुत से ऐसे ढेर पड़े होते हैं, जब पक जाते हैं काट के रखते हैं इधर ढेर करके, वही चारा बोलते हैं, उसका बिस्तर बिछाना पड़ता है। डनलोप बनलोप गदले कुछ भी नहीं। अरे तू इतना 5 या 7 या 8 फुट के वो गदले पे सोता था, करता था। अरे भाइयों 2 फुट का ही, वो भी बिस्तर लकड़ी का। याद करना, जो अपनी खुमारी में, अपने अभिमान में जो अरे घूम रहे हैं और सो रहे हैं और सुख मान रहे हैं, और क्या बोलते हैं वो, क्या अहंकार में जो उड़ रहे हैं, पर तू जिस दिन उड़ जाएगा तो तुझे ये कुछ काम नहीं आएंगे। मैंने परसों भी बोला है सत्संग में, खेती बाड़ी गाड़ी बाड़ी बकरी कोई भी काम नहीं आएगा। 2 फुट 5 फुट का होगा, 6 फुट का होगा, 2-2.5 फुट से लेके 5-6 फुट तक का लंबा, इतना जनाजा बना जाएगा। और बिस्तर बिछाना लकड़ी का, घास का। एक पलक में ठाट बनाया, माना वो काक बनाते हैं, वो जो जब अग्नि संस्कार करते हैं शमशान में ले जाके, वो भी लकड़ी का इतना टुकड़ा होता है, उसके ऊपर कपड़ा लपेटते हैं या जो भी लपेटते हैं, उसको तेल लगाते हैं, फिर अग्नि लगाते हैं, जलाते हैं। एक पलक में ठाट बनाया, वो तेल पसारा भी लकड़ी का, जो तेल का, जो लकड़ी का जो था डंडा इतना, वो आपने देखा होगा, अनुभव किया। वो भी ऐसे जलाते हैं, एक कोने में लकड़ी के ढेर पे सुलाते हैं ऐसे, फिर जला देते हैं। फिर तेरा खेल खत्म। मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब कह रहे हैं। और जो भी सत्संग में अभी जो बातें कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं भाइयों, संतों की वाणी है, ये कबीर वाणी है, मेरी कोई भी इसमें नहीं, मेरी कोई भी बातें नहीं है इसके अंदर। इसलिए आप लोग सच है उसको स्वीकारना, सच को मानने का। सबके लिए एक तैयारी रखनी पड़ेगी, सबके लिए भाइयों। जन्मा है वो तो मरेगा, बना है वो तो बिगड़ेगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर कैक सिंहासन छोड़ चले, कैक पैर पड़ी जंजीर। कितने तैयार बैठे हैं, आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे बड़ा क्यों नहीं हो कोई। मैंने सुना, ये अपने जो नाम, चलो मैं नाम ले लेता हूँ, ये धीरूभाई जो अंबानी बहुत पैसे वाले हैं थे। मैंने सुना कि भाई
पूरे अपने देश के हो जाए जितने भी ये कितने पैसे वाले कितने बोला पता नहीं ब्राह्मणों को पंडितों को या किसी को बुलाया परिवार या ऐसे ऐसे सब लोग महामृत्युंजय की जाप करते थे। अब कितना भी बड़ा हो, जैसे मैं एक बड़े छोटे की बात कर रहा हूँ, राजा हो चाहे रंक, भाइयों महामृत्युंजय जाप जो भी आप करो, अगर उनकी बाजर पूरी बाजरा बोलते पूरी या तो आयुष पूर्ण होता है, जो जाना ही है फिर उसको कौन रोक सकेगा। इसलिए राजा हो चाहे रंक हो जाना तो है ही, बड़ा हो चाहे छोटा हो जाना तो है ही। मैंने पहले भी बोला 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल 1000 साल पर आकर जाना है रहना नहीं, मरना विश्व विश्व। इस 4 दिन की जिंदगी के लिए मत भूलो जगदीश। घूम फिर के बात वहीं आएगी, मत भूलो जगदीश। दादा मेकड़ कच्छ के कबीर बोले हैं, ये कबीर साहब है ना, ऐसे हमारे कच्छ के कबीर। एकड़ा हल्या ब्या हलंदा त्या भरिये वेठा भार, डाडो मेकरण चे पापी होन चे लगार। लगार मना कच्छी में बोले हैं कि एक चले एकड़ा हल्या ब्या हलंदा, दूसरे चलने लगे, त्या भरिये वेठा भार, तीसरे भार मना तैयार बैठे हैं जाने के लिए। अने हे मानवो हे जीवो तुम भूलो नहीं, अपन भी उनके लगार मना उनके पीछे सब तैयार बैठे हैं जाने के लिए, तैयार बैठे। हमारे कच्छ के मेकंडा कबीर के गए हैं, तैयार बैठे। मरते दम तक मिटाना भैया झगड़ा झगड़ी लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का भाइयों, देख तमाशा लकड़ी। मरते दम तक मिटा न भैया झगड़ा झगड़ी लकड़ी का। आप देख रहे हो जन्म जीवन तो भी लकड़ी, मरण है तो भी लकड़ी। अब पहले से शुरू से आप देखो, पलना पलंग मंडप डोली और पालकी और ये जन्म मरण के इस मेले में जो है सहारा लकड़ी का वृद्ध हुआ। फिर अभी हमारे गांव में देहातों में पहले हमारे यहाँ से परिवार के कोई लोग आते थे, हमारे फूफा या जो भी इधर के आते थे वहाँ गांव शहर में, तो भाइयों तो भी आपको पता है इतनी बड़ी लकड़ी लेके आते थे शहर में भी, क्योंकि ये गांव की रीत है। अब यहाँ खेतीबाड़ी में रहना पड़ता है, हाथ में लाठी लंबी लकड़ी होनी ही चाहिए। मैं वॉकिंग जब मैं लकड़ी लेना भूल गया, नहीं तो लेके आता, इतना ही है। सुबह वॉकिंग जाता हूं मैं रोड के ऊपर, 2 किलोमीटर ऐसे 2 किलोमीटर ऐसे 4 किलोमीटर, लकड़ी इतना रखना ही पड़ा क्योंकि कुत्ते भौंकते हैं। अभी आप देखो लकड़ी कितना काम आती है। मैं भी हाथ में लकड़ी लेके जाता हूँ। तो हमारे यहाँ के गांव के शहर आते थे, अभी तो सब धीरे धीरे निकल गए, पर लकड़ी लेके आते थे। अब गांव के बोले भाले लोग भाइयों, मरते दम तक मिटा न भैया झगड़ा झगड़ी लकड़ी का, है ही झगड़ा झगड़ी ये लकड़ी का, लकड़ी ही लकड़ी, जहां देखो वहां लकड़ी ही लकड़ी। देखो आप कितने काम आती है लकड़ियां। आप और भी अनुभव कर लो, और भी आप सोचो ये लकड़ी की बात किधर किधर काम आती है, कितनी
किसी को मारने की भी लकड़ी काम, किसी को तारने के लिए भी लकड़ी काम, तरने के लिए। कोई मत धरिए, कोई नदी में, कोई तालाब में अगर डूब रहा है, पर उसको भाइयों लकड़ी का टुकड़ा अगर फेंक दो, कोई सहारा नहीं है, तो वो लकड़ी के पाटिये के उस सहारे पे तैर के बाहर आ सकता है किनारे पे। और मारने की तो बात आपको पता है, लकड़ी किधर किधर काम आती है। सो वो अभी किसी के मारने के लिए आप मत उठाना भाइयों बहनों। हाँ, जानवर है, उसको खाली आप इशारा करो, उसको भी, जानवरों को मारो नहीं। एक हिंसा की बात। अपन तो सत्संग करने और सुनने वाले भाइयों अहिंसा की बात करेंगे। ये लकड़ी उपयोग में आवे, तारने के लिए, तरने के लिए, तैरने के लिए, किसी को काम आवे, ऐसी ये लकड़ी का आप उसको यूज करना और उपयोग करना। मेरी कुछ बातें आपको, या मेरा शब्द इधर उधर कुछ वचन हो जाए, या कुछ बातें आप लोग को अच्छी ना भी लगे, तो भाइयों बहनों आप मुझे खुशी से वापस कर देना, मैं नाराज नहीं होऊंगा, खुशी से। अब अगर ये लकड़ी का झगड़ा आपको मिटाना है, अगर इस लकड़ी के झमेले से छूटना है, कबीर साहब क्या कहते हैं, रामानंद को गले लगाया, मिटे जाए झगड़ा लकड़ी का। रामानंद को हृदय लगाया, मिट जाए झगड़ा लकड़ी का। क्या राजा और क्या है रंक, मनुष्य का अंत सहारा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। भाइयों देख तमाशा लकड़ी। रामानंद को हृदय लगाया, कबीर साहब कहते हैं। रामानंद मना कबीर साहब के सदगुरु। सदगुरु को जब हृदय लगाया, तो सदगुरु ने जब अपन को अपनाया, गले लगाया, हृदय लगाया, आओ मेरे बाप, तब मिट गया झगड़ा लकड़ी का। क्यों मिटा? अरे समर्थ सदगुरु जिसको मिलते हो, रामानंद जैसे, तो भाइयों उनका जन्म मरण मिट जाता। जब जन्म मरण ही नहीं रहेगा, आना जाना नहीं रहेगा, तो फिर लकड़ी क्या काम की। ये तो जन्म मरण के इस मेले में ऐसा लिखा। पर सदगुरु जिसको समर्थ मिल गए, संतों को वचनों को जो पकड़ा, सदगुरु के शरण रहे, गुरु के आज्ञा में रहे, गुरु के वचनों में रहे, वो 84 लाख से छूट जाते हैं भाइयों। अरे मनुष्य जन्म से भी छूट जाते हैं, आवन जावन मिट जाते हैं। मैं मस्ताना मस्ती खेलूं। रवि साहब कहते हैं, लखीडियों ने मुन्ने परवाना, कहे रवि राम गुरु बाण प्रतापे। कहे रवि राम गुरु बाण प्रतापे, मुन लखीडियों ने अमर परवाना। मैं मस्ताना मस्ती खेलूं, आवन जावन मिट जाए, मुझे लिख दो परवाना। हे हरि, हे प्रभु, हे सदगुरु, मैं हमेशा आपके शरणों में रहूं। मेरा 84 लाख योनि का ये जो है जन्म मरण का, ये मेरा मिट जाए और मुझे आना जाना न पड़े, तो ये लकड़ी का भी झगड़ा मिट जाए, ना जन्म ना मरण। ये हाई लेवल की बातें हैं। जैसे मैंने अभी बोला, दामोदर बापू वही बातें समझाते थे और कहते थे, वेदांत की बातें। ये समझने के लिए भी अपन को एक ऐसी अपन को
ऐसी बुद्धि चाहिए, ऐसी शक्ति चाहिए। कबीर साहब वही कहते हैं, रामानंद को हृदय लगाया, मिट गया झगड़ा लकड़ी का तब मिटा। अब क्या राजा हो क्या रंक, फिर मनुष्य का अंत सहारा लकड़ी का। कबीर साहब कह रहे मनुष्य का अंत जो भी हो, राजा हो रंक हो, बड़े हो छोटे हो, उनका जो भी मनुष्य है, मानव है, उसका अंत सहारा तो भाई लकड़ी ही है। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधु, ले ले तंबूरा लकड़ी का। कहत कबीरा सुनो भाई संतो, ले ले तंबूरा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। भाइयों देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। संतो देख तमाशा लकड़ी का। कबीर साहब अंत में क्या कहते हैं, ले ले तंबूरा, कहते हैं सुनो भाई संतो, सुनो भाई साधु, अने सुनो है मानवो है जीवो, ले ले तंबूरा लकड़ी का। फिर से मैं कहूंगा, पहले ही पहले मेड़ता की राजस्थान की मीरा, भाई मीरा ने तंबूरा लिया। कितने नाम गिनाऊं, हमारे गंगा सती ने तंबूरा लिया, रूपांडे मालडे ने तंबूरा लिया। एक तारा, तंबूरा मने एक तारा, कबीर साहब की भाषा है। जैसल तोरल ने तंबूरा लिया, सरस्वतिया ने तंबूरा लिया, दासी जीवन ने तंबूरा लिया। एक तारा, हरि भजन करो, तंबूरा ले लो मना हरि भजन करो। वारे वारे अवसर नहीं मळे, तमे भजन सवाया करजो। आवो रूड़ो अवसर नहीं मळे भाई, भजन सवाया करजो। संतो भजन सवाया करजो। बार बार अवसर नहीं मिलेगा भाइयों, ये मनुष्य जन्म मोंगेरा और अमूल्य मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए भजन सवाया कर, हरि भजन। अंत में फिर से घूम फिर के वही बात है कि हरि भजन करो, आराध करो, अलख धनी को समरो, हरि भजन। कबीर साहब भी अंत में यही कहते हैं, अगर इस जन्म मरण और के झमेले या तो ये लकड़ी से आप लोग झगड़ा झगड़ी से छूटना चाहते हो तो ले ले तंबूरा हाथ में लकड़ी का। तंबूरा भी लकड़ी का एक तारा। हमारे पोथिया गामठी भाषाओं में देहातों में अभी भी संतार एक तारा तंबूरा जो कहते हैं वो अभी भी आराधी वाणी करते हैं। भाइयों वैरागी वाणी, आराधी वाणी, क्या भजन गाते हैं ये तंबूरा और ये मंजीरा। हमारे पिता श्री दामोदर बापू भी ये मंजीरा पे ये तंबूरा एक तारा पे भजन गाए हैं, उनके भी अर्थ किए हैं। और भाई सिर्फ भजन मना आप ये आराधी वाणी वैरागी वाणी आप सुनो एक 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 तारा और मंजीरा पे तो इतना आनंद आता है भाइयों। आप नहीं भी समझो ने भाइयों और खाली एक तारा का रणकार रणुकार या मंजीरे का आप मीठा आवाज सुनो ने तो भी भाइयों आप आनंद ही आनंद, आपको बहुत मजा आनंद आएगा। ऐसे कबीर साहब भी यही कहते हैं कि ले ले तंबूरा लकड़ी का, अंत में यही काम आएगा, हरि भजन करो। इसलिए
हरि नाम। इसलिए निसत्संग को विराम दे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रटी लियो ने हवे रोड़ा छे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। उमा सहित शिव जपता नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्व रीते छे लाभनु काम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्वे रे संतो गाता ने गामो रे गाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हे हरि, हे हरि, हे हरि। हरे कृष्ण, हरे मुरारी, हे प्रभु, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री राम कृष्ण।